बिहार में कोसी नदी ने विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मधेपुरा जिले के कई गांव कोसी नदी में पूरी तरह समा गए हैं। रतवारा गांव भी उन्हीं में से एक है जो जलमग्न हो चुका है। 10 दिन से गांव में कोसी कहर ढा रही है। स्कूल, थाना पानी पानी है। बाढ़ की वजह से मक्का और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। समस्तीपुर में 2 लड़के बाढ़ से उफनती नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गए। रामभद्रपुर में शांति नदी उफान पर है। रेलवे पुल से कुछ लड़के नदी में कूदते हुए सेल्फी ले रहे थे। इनमें से 2 लड़के सेल्फी के चक्कर में जान गंवा बैठे। दोनों लड़कों की पहचान विक्कू राय और हरिनंदन राय के रूप में हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने शांति नदी में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन दोनों के शव बरामद नहीं किए जा सके। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोसी की गर्जना से लोगों में सिहरन पैदा हो रही है। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए कोसी बैराज के 56 में से 48 फाटक खोल दिए गए हैं। आगे भी और खतरा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कोसी के कैचमेंट एरिया में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप असम पर आफत ढा रहा है। राज्य के करीब 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आने से राज्य के 85 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी ब्रह्मपुत्र ने बेजुबानों पर कहर ढाया है। यहाँ करीब 113 जानवरों की मौत हुई है। बाढ़ के पानी से परेशान होकर गजराज का परिवार, हिरणों का झुंड और एक सींग वाले दुर्लभ प्रजाति के गैंडे नेशनल पार्क छोड़कर सड़कों के रास्ते दूसरी तरफ भाग रहे हैं। हालांकि अब बाढ़ का पानी उतरना शुरू हो गया है। चमोली में भारी बारिश और भूस्खलन से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों पर बंद करना पड़ा है। पीपलकुटी, लामबगड़ और नंदप्रयाग में नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा है। लामबगड़ में एक भारी चट्टान सड़क पर आ गिरा। इसकी वजह से बद्रीनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है, जबकि चमोली और नंदप्रयाग में भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद करना पड़ा, जिसे ठीक करने का काम तेजी से जारी है, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बिहार के सीतामढ़ी में नेपाल से आने वाली नदियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे 77 पर 2 जगहों पर झीम नदी की तेज धार ने सड़क को काट दिया। सड़क टूट जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित है और नेपाल में इसी तरह बारिश होती रही और जल स्तर बढ़ता रहा तो हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। एसएसबी कैंप से हनुमान चौक के पास तेज धार की चपेट में 50 फीट सड़क आ गई। सड़क पर 2 से 3 फीट का बहाव जारी है। लोग भारी धारा में जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ अभी भी सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं दिखी। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मंगलवार रात तेज बारिश के दौरान हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड के ऊपर खड़ी 80 फीट की दीवार भरभरा कर गिर गई और दीवार का मलबा पूरी तरह हर की पौड़ी क्षेत्र में फैल गया। जिस जगह पर दीवार गिरी वो हर की पौड़ी का मुख्य क्षेत्र है और अगर यही हादसा दिन में होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। दीवार गिरने की मुख्य वजह आकाशीय बिजली गिरना बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर श्री गंगा सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने इस दीवार को बनवाने का आश्वासन दिया। उधर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य संत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। चीन के साथ तनातनी के बीच अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर का बड़ा बयान आया है। एस्पर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध 21वीं सदी के सबसे जरूरी और अहम रिश्तों में से एक है। एस्पर ने भारत और अमेरिका के साझा सैन्य अभ्यास को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं साफ किया कि एलएसी पर जारी तनाव पर अमेरिका करीब से नजर बनाए हुए है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बीच भारतीय नौसेना अपने मिग-29 के लड़ाकू विमानों को उत्तरी सेक्टर में ऑपरेशनल भूमिकाओं के लिए तैनात करने जा रही है। नौसेना के विमानों को भारतीय वायुसेना के बेसों पर तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात रहने वाले भारतीय नौसेना के मिग-29 के फाइटर जेट्स गोवा में नौसेना के फाइटर बेस आईएनएस हंसा से नियमित उड़ान भरते हैं। पाकिस्तान सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर तोड़ते हुए फायरिंग की। भोपाल में संघ का मंथन शिविर शुरू हो गया है। केरवा के शारदा विहार इलाके में मंथन शिविर का संचालन हो रहा है। इसमें संघ के चुनिंदा पदाधिकारी और शीर्ष प्रचारक ही शामिल हो रहे हैं। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिविर में शामिल हुए। सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के सचिव जय शाह को कूलिंग पीरियड से छूट देने की बीसीसीआई की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों ने कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह का टर्न खत्म हो चुका है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल 27 जुलाई को खत्म हो रहा है।
राजस्थान के सियासी घमासान का फैसला 24 जुलाई तक टल गया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित कर लिया। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भी निर्देश दिया है कि वो 24 जुलाई तक नोटिस पर कोई फैसला न ले। कोर्ट के आदेश के बाद स्पीकर ने अपने चेंबर में इस मामले के वकीलों से चर्चा की और कानूनी बारीकियां समझी। स्पीकर ने स्पष्ट किया कि वो अदालत का फैसला आने तक कोई फैसला नहीं लेंगे। स्पीकर ने कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी की शिकायत पर पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट की सुनवाई के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के होटल में ठहरे अपने विधायकों के साथ बैठक की और उनकी हौसला अफजाई की। गहलोत ने विधायकों से कहा कि वो चट्टान की तरह कुछ दिन और डटे रहें। करीब 2 हफ्ते से जयपुर के होटल और रिजॉर्ट में जमे कांग्रेसी विधायक खेलकूद, योग और कुकिंग क्लास के जरिए वक्त बिता रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में ये राय बन रही है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, गहलोत सरकार को सदन में जल्द बहुमत साबित कर देना चाहिए। पार्टी की राय है कि मामला जितना लंबा खींचेगा, उनके खेमे में सेंध लगाने की आशंका उतनी ही बढ़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि पायलट के लिए गहलोत ने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर भी पार्टी आलाकमान ने आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से मंगलवार को सीबीआई ने पूछताछ की। सैनी को चूरू के थाना अध्यक्ष की संदिग्ध मौत के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस मामले की सीबीआई जांच पहले से जारी थी। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना मरीजों की जिल्लत की तस्वीर सामने आने के बाद बिहार सरकार ने एनएमसीएच पटना के अधीक्षक निर्मल कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया है। एनएमसीएच की बदहाली की खबर आज तक पर भी दिखाई गई थी। इसके बाद एक्शन लेते हुए सरकार ने अस्पताल के अधीक्षक का तबादला कर दिया है। एनएमसीएच बिहार का कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है। इस लिहाज से यहाँ मरीजों के लिए चाक चौबंद इंतजाम की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस अस्पताल की तस्वीर काफी भयावह आई है। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा कर दी है। कोरोना वायरस के कारण यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा का संचालन करना उचित नहीं है। यात्रा को रद्द करने की घोषणा की जा रही है। बता दें कि इससे पहले अमरनाथ यात्रा 23 जून और उसके बाद 21 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब यात्रा को रद्द करने का औपचारिक ऐलान हो चुका है। हालांकि छड़ी मुबारक और दूसरी परंपरा सरकार की ओर से पूरी वैसे ही तरह की जाएंगी जैसे हर साल की जाती हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। अर्जुन सिंह ने यह भी कह दिया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाकर उसका प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। दरअसल अर्जुन सिंह ममता बनर्जी के उस बयान से नाराज थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि बंगाल में सिर्फ बंगाली शासन कर सकता है, गुजराती नहीं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई शहरों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। हावड़ा में वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने आए कार्यकर्ताओं पर केमिकल का छिड़काव किया गया। वहीं उत्तरी 24 परगना में झंडा फहराने को लेकर टीएमसी के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए देश के प्रमुख धार्मिक स्थानों की मिट्टी और नदियों के जल मंगाए जा रहे हैं। भूमि पूजन अयोध्या और काशी के विद्वानों से कराया जाएगा। हिमाचल में बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर घमासान जारी है। राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और बढ़े हुए किराए को वापस लेने की मांग की। राजस्थान में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बिजली बिल में बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। मंगलवार को 85 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। पिछले कुछ समय से वो बीमार चल रहे थे। उनके आखिरी संस्कार के वक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे।
सिरसा के चौटाला गांव में 2 शराब ठेकेदारों को गोलियों से भून डाला गया। मुकेश और जयप्रकाश पर 3 हमलावरों ने करीब 36 राउंड गोलियां दागी। दोनों को सिरसा के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ पुलिस ने चोरों के एक गिरोह से चोरी की 22 लग्जरी कारें बरामद की हैं। इस मामले में 7 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह इन लग्जरी कारों को नेपाल भेजने की फिराक में था। गिरोह बेहद शातिराना अंदाज में दुर्घटनाग्रस्त कारों के चेचिस नंबर और गाड़ी नंबर हासिल कर लेता था, फिर चोरी की गाड़ियों में उन्हीं नंबरों को डालकर कागज तैयार कर लेता था। पुलिस ने इस गिरोह के पास से पहले भी 50 लग्जरी कारें बरामद की थी। ताज्जुब इस बात का है कि एक बार पकड़े जाने के बाद भी गिरोह कैसे गोरख धंधा चला रहा था। महाराष्ट्र के अकोला में बड़ी एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मरीज समेत एक तीमारदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला में यह हादसा पातुर घाट के पास हुआ। सड़क हादसे में मरीज के 4 रिश्तेदार भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में अब बांद्रा पुलिस अभिनेत्री कंगना रनौत से पूछताछ करेगी। कंगना को बांद्रा पुलिस ने नोटिस भेजा है। कंगना के एक स्टाफ ने नोटिस रिसीव भी कर लिया है। कंगना फिलहाल मध्य प्रदेश में है। जैसे ही वो मुंबई लौटेंगी, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सुसाइड केस में अपना बयान दर्ज कराएंगी। मंगलवार को इस मामले में फिल्म क्रिटिक राजीव मसन से करीब 10 घंटे पूछताछ की गई। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में गोली लगने से घायल पत्रकार विक्रम जोशी की मौत हो गई है। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में पत्रकार ने बीती रात दम तोड़ दिया। विजयनगर इलाके में बदमाशों ने घेरकर विक्रम जोशी को गोली मारी थी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। दरअसल सोमवार की रात पत्रकार विक्रम जोशी अपनी भांजी के साथ बाइक पर निकले थे। तभी कुछ गुंडे वहां आए और विक्रम को बाइक से गिरा दिया। बदमाशों ने पीटने के बाद उन्हें गोली मार दी। इस मामले में पुलिस अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वो तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिससे वारदात को अंजाम दिया गया था। और 2-3 लड़के और रहे इनके साथ। ये देखो यहाँ गाली दे रहे हैं। मैंने कहा बेटा तू चिंता मत करे, मैं अभी 1 मिनट में नीचे आई। मैं नीचे गई अपने घर के बाहर। एक पुलिस वाले ने तो चौकी में बैठ के मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग कर दी। एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटी है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी। गाजियाबाद के लोनी में 16 जुलाई को ही दुकानदार की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे बदमाश बेखौफ होकर दुकान के अंदर आता है और तमंचा निकालकर दुकानदार के सीने से सटाकर गोली मारकर फरार हो जाता है। इस हमले में दुकानदार की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बदमाश सहित उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पुलिस इसके गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। कई बार टलने के बाद नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई तो जरूर, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बैठक में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शामिल नहीं हुए। साथ ही किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब एनपीसी की स्टैंडिंग कमेटी की अगली बैठक 1 हफ्ते बाद होगी। गौरतलब है कि ओली और प्रचंड के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए पार्टी की स्थायी समिति की बैठक 7 बार टाली जा चुकी थी। भारी बारिश और भूस्खलन ने नेपाल को बेहाल कर दिया है। अलग अलग इलाके से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। भूस्खलन ने 2 मासूमों समेत 8 लोगों की जिंदगी ले ली। इस बीच राजधानी काठमांडू को नेपाल के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला मेन हाईवे बारिश और भूस्खलन की वजह से ठप है। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,50,00,000 के करीब पहुंचने वाला है। इस बीच कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,15,000 को पार कर गया है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख पहुंच रही है। वहीं ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 21,30,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन को बड़ी सफलता मिली है। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मानव परीक्षण के दूसरे चरण में मरीज ठीक हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो रही है। स्पेन में कोरोना वायरस के बीच किंग फिलिप ने अपनी पत्नी के साथ
कैटलोनिया का दौरा किया। यहाँ दोनों ने कोरोना महामारी से हो रही तबाही का जायजा लिया। वहीं कैटलोनिया में बड़ी संख्या में लोग राजा फिलिप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कोरोना महामारी को रोकने के लिए फ्रांस ने दुकान, रेस्टोरेंट और बैंक जैसी बंद जगहों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में भी मास्क पहनना होगा। सरकारी आदेश न मानने वालों पर 135 यूरो का जुर्माना लगाया जा सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। चौथे चरण में ढील के तहत न्यूयॉर्क में मनोरंजन केंद्रों और स्टेडियम को भी खोल दिया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में ही हुई है। अमेरिका में नस्ली हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पोर्टलैंड में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला और जस्टिस सेंटर और अमेरिकी संघीय न्यायालय का घेराव कर विरोध जताया। अमिताभ बच्चन अभी कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। बीती शाम बिग बी ने यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्राप्त कर चुके पोलैंड के व्रोक्ला शहर का एक वीडियो साझा किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना मधुशाला गाते दिखाई दे रहे हैं। बिग बी की माने तो वे इस वीडियो को देखने के बाद इतने इमोशनल हो गए कि अपने आंसू रोक नहीं पाए। अमिताभ ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, मेरे आंसू बह निकले। व्रोक्ला पोलैंड को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी की छत पर स्टूडेंट द्वारा बाबूजी की मधुशाला का गायन करवाया। उन्होंने संदेश दिया है कि व्रोक्ला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शहर है। अमेरिका के शिकागो में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। हमले में 14 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। धार्मिक समारोह में हमलावर ने बंदूक तानी और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावर फरार हो गए। सभी घायल 14 लोग अस्पताल में भर्ती है और हालत गंभीर है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावर फरार हो गया। सभी घायल 14 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और हालत गंभीर है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है।